ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटिशर प्रणाम। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 वर्षों तक साई इंटरनेशनल सेंटर में बाबा की छत्र छाया में कार्य करना रहा है। अभी मैं सूरत गुजरात में रहती हूँ और पूर्णकालिक गृहिणी हूँ। भगवान बाबा से मेरा पहला परिचय तब हुआ जब मैं कक्षा 6 की छात्रा थी, क्लास 6 में पढ़ती थी और मैं अपने मामा जी और नानी के साथ रहती थी। यूपी में एक छोटा सा शहर है गाजीपुर, वहाँ पे रहते थे हम लोग। मेरे मामा जी बहुत बीमार रहते थे, तो उनके कोई मित्र एक बार बेंगलोर गए और वहाँ से बाबा का एक फ़ोटो जो लकड़ी का कटआउट था, करीब एक हाथ ऊंचा, और एक छोटी सी पतली सी किताब लेकर के आए थे। तो वो बोले कि ये बेंगलोर में है, कोई बाबा हैं और सुना है कि इनकी शरण में आने से लोग अच्छे हो जाते हैं। तो नानी ने वो फ़ोटो उठा के घर के मंदिर में आल्टर पे रख दी और रोज़ सुबह नानी वहाँ जितने भी देवी देवताओं की फ़ोटोज़ लगी थी वहाँ पे पूजा करती थी। शाम को वहाँ दीपक जलाने का दायित्व मेरा था। और मेरा बचपन से ही मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मैंने क्या किया, 2-3 बार वो किताब कहानी की तरह पढ़ डाली। उसमें बाबा के ही बारे में उनकी जीवनी वगैरह थी और भूल गई मैं कि क्या लिखा था उसमें। खैर उस समय तो कोई मिरेकल नहीं हुआ, ना ही मेरे मामा जी की तबीयत में कोई सुधार हुआ। समय बीतता गया, मैं बड़ी हो गई और मेरी शादी हो गई, पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं प्रयागराज में आ गई, जॉब करने लगी। और परिवार और नौकरी की समस्याओं में भगवान और आध्यात्म कहीं बहुत पीछे छूट गया। जब मेरी छोटी बेटी हुई तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं पिछले 1 महीने से प्रयागराज में डॉक्टर जयश्री नैथानी जी के नर्सिंग होम में एडमिट थी। वो नर्सिंग होम में बाबा का एक बड़ा सा फ़ोटो कॉरिडोर में लगा हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर जया ने कभी नहीं मुझे बाबा के बारे में बताया या कभी उनका नाम भी नहीं मेरे सामने लिया, जबकि मेरी दोनों बेटियां वहीं हुई थी। तो जब छोटी बेटी हुई तो जिस दिन पैदा हुई 20 जून 1998 को, तो मेरी तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो गई। हाँ, उसके पहले मैं बताना भूल गई कि जब मैं एडमिट थी वहाँ, तो मेरी मम्मी मुझे डेली ले कर के जाती थी और बाबा की फ़ोटो के सामने प्रणाम करवाती थी। कहती थी कि महापुरुष लोग हैं, संत लोग हैं, इनका आदर करना चाहिए। फिर जब मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हुई और मैं बेहोश थी, मुझे दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और डॉक्टर जया ने मेरे पूरे बॉडी में विभूति लगाई। मैं बेहोश थी लेकिन मुझे सब कुछ अच्छी तरह से दिख रहा था, सुनाई दे रहा था। विभूति लगाई उन्होंने और दोबारा ऑपरेट करके मेरी जान बचाई। उस समय 2 दिनों के अंदर मुझे 8 बॉटल ब्लड चढ़ा था। उसके अगले दिन 21 जून 1998 को करीब रात में 9:30-10 बजे के आसपास मैं अपने वार्ड में अपने रूम में लेटी हुई थी और मेरी मम्मी, बहन, बाकी सारे लोग वहाँ पे सो रहे थे, सारे थके हुए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं पूरी तरह कॉन्शियस थी। मेरे एक हाथ में ड्रिप लगी, दोनों हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। एक में ब्लड चढ़ रहा था, एक में जो है वो सलाइन लगा हुआ था।
अचानक ही मुझे लगा कि बेड के पास से कोई धीरे-धीरे खड़ा हो रहा है। पहले तो मैं डर गई, फिर देखा तो बाल दिखाई दिए बाबा के, फिर देखा तो बाबा धीरे-धीरे खड़े हो गए। मेरी बगल में आए, मुझे देखा और दरवाज़े से कुछ कहा नहीं, कुछ स्माइल नहीं किए, बस दरवाज़े से धीरे से बाहर चले गए। मेरे मतलब मैं अपनी उस समय की भावनाएँ बता नहीं सकती। मैं कितना आनंद मुझे मिला और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैं अपने मायके गाज़ीपुर चली गई। फिर और उस समय मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार थे, उनको जॉन्डिस हो रखा था। फिर वो अपने घर चले गए लखनऊ। फिर जब वो ठीक हुए तो वो नवंबर 98 में वो दिल्ली चले गए किसी अच्छी जॉब की तलाश में। मैं वहाँ गाज़ीपुर में रहती थी, तो मार्च 99 में जब बाबा श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर के उद्घाटन के लिए दिल्ली आए थे, तो मेरे हस्बैंड अपने एक मित्र के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनके दर्शन के लिए गए। उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड के पास इंस्टीट्यूट से, बाबा के एक डिवोटी के इंस्टीट्यूट से कॉल आई, एक बहुत अच्छी जॉब की, और के आके आप ज्वाइन करिए। फिर मई 99 में मैं और मेरी बेटी 10-11 महीने की थी वो उस समय, दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट हुए तो मेरा इस बीच बाबा के किसी डिवोटी से और कोई संपर्क नहीं था। मैं बस उनके वही प्रथम दर्शन की आनंद में ही खोई रहती थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि और भी लोग मिलें जो जानते हों बाबा को, लेकिन तब तक कोई नहीं मिला था। ये पता था मुझे कि लोधी रोड में बाबा का सेंटर है। तो एक दिन लोधी रोड हम अपने एक मित्र से मिलने गए। मैंने वो पीवी हॉस्टल में रहते थे, जो कि वहीं सेंटर के बगल में ही है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मंदिर जाना है, और करीब 9 साढ़े 9 हो रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो वहाँ पे छोटा सा मंदिर है, देख के आते हैं, वो मुस्लिम है। तो हम गए वहाँ मंदिर में। मुझे मतलब मेरा आनंद की कोई सीमा नहीं थी। मैंने पहली बार बाबा के सेंटर के ऐसे दर्शन किए वहाँ पे। और फिर वो बोले कि मेरे मित्र बोले कि यहीं पास में ही शिरडी बाबा का भी मंदिर है, और चलो वहाँ भी चलते हैं। तो हम सारे वहीं चारों वहाँ गए, बेटी, हस्बैंड मेरे और मित्र हमारे। तो वहाँ गए तो शिरडी बाबा की आरती हो रही थी, और मेरी बेटी भी खुश हो करके सबके साथ तालियां बजा बजा के उसने भी आरती में भाग लिया। छोटी सी थी वो। तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ लाइफ था वो। उसके बाद जब बेटी 2.5-3 साल की हुई तो नर्सरी एडमिशन के लिए सोचना था। और आप लोगों को तो पता ही है कि उस समय नर्सरी एडमिशन पहाड़ तोड़ने जैसा भारी भरकम काम होता था। तो हम लोग बड़े परेशान थे। फिर हस्बैंड जो हैं बताए कि वहाँ साई सेंटर में भी एक छोटा सा स्कूल बच्चों का चलता है। तो हम लोग बेटी को लेकर के वहाँ स्कूल में गए और प्रिंसिपल से मिले, और उन्होंने बिना किसी इंटरव्यू या बिना किसी टेस्ट के हमारी बेटी को प्री नर्सरी में एडमिशन दे दिया। तो ये भी बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे ऊपर। इस तरीके से बेटी को छोड़ने, स्कूल छोड़ने और स्कूल से लेने के लिए मेरी ड्यूटी लग गई। तो मैं सुबह लेके जाती थी, और फिर वहाँ 3 घंटे मैं वापस नहीं आती थी घर, क्योंकि घर मेरा 10 किलोमीटर करीब दूर था। मैं वहीं पे बैठ जाती थी आसपास, कभी किसी पार्क में बैठ गए, नहीं तो वहीं स्कूल में बाहर ही बैठ गए।
तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी खुल रही है, तो आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते हो? तो मैं लाइब्रेरी में जाने लगी। वहाँ पे अकेले एक अंकल जी थे, श्री वीबी कोचर जी। तो उन्होंने कहा, बेटा तू आती है तो यहाँ सेवा कर दिया कर, मेरी हेल्प हो जाएगी। हम कहा बहुत ठीक है। तो मैं वहाँ लाइब्रेरी में सेवा करने लगी, और मुझे कुछ भी लाइब्रेरी साइंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरी इस और कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन अंकल जैसे जैसे बताते थे मैं वैसे वैसे कर देती थी। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद साई सेंटर का वो स्कूल बंद हो गया, मेरी बेटी दूसरे स्कूल में जाने लगी, और लाइब्रेरी भी फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई। फिर बेटी स्कूल बस से आने जाने लगी, तो मेरा साई सेंटर रेगुलर जाना बंद हो गया। तो मैं हर शनिवार को वहाँ जाती थी, और कुछ बुक्स पढ़ने का शौक़ था तो बुक्स वगैरह भी इशू करा के लाती थी, और थोड़ी बहुत कुछ सेवा की आवश्यकता होती थी तो कर देती थी। तो एक दिन वहाँ लाइब्रेरियन ने मेरे से बोला कि यहाँ रिसर्च फैकल्टी के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं, पोस्ट हैं, आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? तो मैंने अपना एप्लीकेशन दे दिया। मेरी ऐसी कोई क्वालिफ़िकेशन रिसर्च वाली तो कुछ थी नहीं, मैंने एमबीए किया हुआ था, लेकिन मैंने अपना एप्लीकेशन फिर भी दे दिया कि शायद कुछ हो जाए। तो उसके बाद फिर मेरी भाभी ने एक दिन बोला कि दीदी आप मेरे लिए मेडिटेशन की एक बेसिक बुक कुछ ला दीजिए, मुझे पढ़ना है उसके बारे में। कहा ठीक है। तो मैं जब लाइब्रेरी गई तो रैक्स में खोजने लगी जब, तो ऊपर से एक पतली सी बुक मेरे हाथों में गिर पड़ी। तो मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये सही किताब है और आसान सी है और बेसिक किताब अच्छी है ये। तो मैं उसे ले आई और सारे रास्ते बस में मैंने वो 25-30 पेज की बुक रही होगी, मैंने उसको पढ़ डाला। कुछ दिन बाद साई सेंटर से इंटरव्यू के लिए कॉल आई। मैं बड़ी खुश, मैं इंटरव्यू देने गई। तो वहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया कि अपना उसको पढ़ के इसके पैसेज के ऊपर कुछ लिखिए। वो पैसेज उसी बुक से था, पतली सी, जो मैं बस में जाते समय पढ़ गई थी। इस तरह बाबा ने तैयारी कराई इंटरव्यू की। लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब गया। मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि आप बाबा की फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्या जानती हैं? और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मैं 5 ह्यूमन वैल्यूज़, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, सब पता था मुझे, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। फिर तो सारे रास्ते मैं रोती हुई आई कि वो मेरा ड्रीम जॉब था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर इंटरव्यू में इतने हाईली क्वालिफाइड लोग आए थे, डबल पीएचडी आए थे, और मेरे पास तो ऐसा कोई लिटरेरी बैकग्राउंड भी नहीं था। मेरी एजुकेशन साइंस के फील्ड में थी। खैर, कई महीने बाद एक दिन अचानक कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आइए और ज्वाइन करिए। उसके बाद जो मैंने 15 साल बाबा की छत्र छाया में गुजारे, वो मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड था। जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, जाना, सब कुछ वहीं जाके सीखा था। हाँ, हम सेवा में भी जाते थे, तो सेवा में भी हम पहली बार जब गए थे तो उसके पहले क्या हुआ था कि मेरी बेटी जब क्लास 1 में थी तो उसको चश्मा लग गया था। और हमारी फैमिली में मतलब 40 की एज के पहले किसी को कभी चश्मा नहीं लगा, और
हम डॉक्टर ने बोला कि ये लाइफ टाइम के लिए लगा है। तो वो क्लास 4th में पढ़ती थी जब हम पहली बार सेवा के लिए गए। वो भी गई थी मेरे साथ, मैं और बेटी गए थे। तो वहाँ से लौटते समय जो है उसका चश्मा आँखों से गिर के रेलवे स्टेशन पे ट्रैक के बीच में चला गया। हम चश्मा निकाल भी नहीं सकते थे ट्रैक में से। हम अपना बड़े बेचारी बहुत उदास हो गई। तो रात में जब सोई ट्रेन में तो बाबा उसके ड्रीम में आए, बोले कि चश्मा लगेगा, लगाना नहीं, ज़रूरत नहीं है। दिल्ली आके हमने उसकी आँखें फिर से चेक कराई तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत माइनर सा नंबर है, लेकिन लगाना नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और आज मेरी बेटी 23 साल की है और भगवान बाबा की दया से आज तक उसकी आँखें बिल्कुल ठीक हैं। फिर सेवा का एक अनुभव आपसे शेयर करूँगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी कुछ काम का लगेगा वो। हुआ क्या कि जब हम सेवा में गए थे तो हमारी बुक शॉप और लाइब्रेरी में ड्यूटी लगी थी। बुक शॉप में मैं थी, तो वहाँ पे बहुत डांट पड़ती थी। आश्रम में कहीं भी जाओ बहुत डांट पड़ती थी। बड़े परेशान थे कि जी क्या बात है कि भाई जहाँ जाओ वहाँ पे डांट पड़ती है। तो हमारी जो इंचार्ज थी उस समय बुक शॉप में, सेवा दल इंचार्ज श्रीमती माया तिवारी आंटी जी से, तो मैंने उनसे पूछा एक दिन कि आंटी यहाँ तो बहुत डांट पड़ती है, खाना खाने भी बैठो तो भी डांट पड़ती है, क्या करूँ? तो वो बेचारी कुछ देर मेरा मुंह देखती रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि बेटा आप जैसा दूसरों के साथ करते हो वैसा ही आपके साथ होता है। मैं तो बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो गई कि ये आंटी क्या कह रही हैं, कि मैं तो कभी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोल भी नहीं पाती और मैं तो कभी किसी को डांटती भी नहीं है। सच मैं तो किसी से बुरी तरीके से बोलती भी नहीं थी। यही सब सोचते हुए हम सेवा ख़त्म करके गणेश गेट से जैसे ही बाहर निकले तो एक भिखारन मेरे पीछे पड़ गई कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। मुझे बड़ी तेज़ गुस्सा आया। मैंने पलट के उसको खूब ज़ोर से डांटा और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी कि पैसे मांगने आ जाते हैं, तंग करते रहते हैं, यही सब। और अचानक से ही मुझे आंटी की बात जैसे मेरे दिमाग में गूंजने लगी कि आप दूसरों के साथ जैसा करते हो वैसा ही आपके साथ होता है। और वो दिन और उसके बाद मैंने पलट के उसके हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। वो दिन और उसके बाद से मैं कभी भी हमेशा जो भी कुछ मांगने आता है हाथ जोड़ करके ही रेस्पॉन्ड करती हूँ उनको। मैंने साई सेंटर में मैंने अपने इतने दिन के स्वामी के साथ में यही सीखा कि सच कैसे बोलना है, अहिंसा क्या होती है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाती थी। तो बाबा ने मुझे शांति प्रदान की, मुझे सच बोलना सिखाया, श्रद्धा और सब्र क्या होता है ये बताया। मेरे अंदर श्रद्धा और सब्र बढ़ाया। सेवा से क्या आनंद मिलता है ये समझाया। अनुभव तो बहुत से हैं, बहुत से मिरेकल हैं, बहुत सी लर्निंग्स हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ शेयर करना संभव नहीं है। तो इसी के साथ मैं भगवान बाबा के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।